अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 2 दिन के वक्फे के बाद आज संडे के दिन 2 अगस्त को आप देखने वालों के साथ हमारी ये मुलाकात हो रही है। हमारा जो नाज़रीन आखिरी प्रोग्राम था वो जुमेरात की दोपहर को पब्लिक किया गया और उस प्रोग्राम के पब्लिक होने के बाद मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं और काबीना के बड़े ताकतवर वज़ीर जो है वो गर्दाने जाते हैं, माने जाते हैं, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया कि मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स और नए जो सूबे हैं वो नागुज़िर हो चुके हैं। अब मोहसिन नकवी साहब के इस स्टेटमेंट के बाद शहर इक़्तिदार में जो सियासी खलबली और सियासी भौचाल आया है, इस मामले को लेके कुछ नए इंकिशाफात, कुछ नई तफसीलात व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। कुछ दीगर खबरें भी हैं, उनकी तफसीलात पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो 30 जुलाई को दिया गया, लेकिन सियासी खलबली या सियासी भौचाल की अगर हम बात करें तो मोहसिन नकवी साहब के इस स्टेटमेंट से पहले ही सियासी हलकों में जो कशीदगी, जो टकराव, जो तसादम देखा जा रहा था, ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के मामले को लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए और फिर हमने देखा कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की एक मुश्तरका बैठक भी हुई, जिसमें दोनों सियासी जमातों ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी शिकायत एक दूसरे के साथ शेयर की। आज जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 2 अगस्त का दिन है, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग का दिन है। मुज़फ़्फ़राबाद के डिवीज़न में आज 9 हलकों में वोटिंग होना है। मुहाजिरीन की 12 सीटों पे जम्मू के जो अवाम हैं वो अपना हक़ रही इस्तेमाल करेंगे, यानी मजमूई तौर पे 21 सीटों पे आज़ाद कश्मीर के जो असम्बली है उसकी 21 सीटों पे आज मुज़फ़्फ़राबाद के इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। अब ये रिज़ल्ट आना कई घंटे बाकी है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी से ही धांधली के इल्ज़ामात जो है वो लगाना शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन अगर हम एदाद-ओ-शुमार देखें तो इन 21 हलकों के लिए 12 लाख वोटर जो है अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे और जो मुज़फ़्फ़राबाद के डिवीज़न में 9 सीटों का इलेक्शन होना है उसमें 209 उम्मीदवार जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और डेफिनेटली इस इलेक्शन में जहां नून लीग और पीपल्स पार्टी का बड़ा कांटे का मुकाबला है, वहीं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि जो पहले मरले में मुस्लिम नवाज़ ने बर्तरी हासिल की है कि 13 में से 9 सीटों पे जो कामयाबी हासिल की है, पीपल्स पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। इस कामयाबी का इम्पैक्ट भी इंतखाबात के दूसरे मरले पे पड़ेगा। अब देखते हैं, 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है, 1 घंटा बढ़ाया भी जा सकता है, तो दूसरे मरले में कौन सी सियासी जमात जो है वो कामयाब होती है। लेकिन इस पहले मरले में नाकामी के बाद बिलावल ज़रदारी की तरफ से जो एक स्टेटमेंट दिया गया और फिर कहा गया कि उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी को ख़त लिखा है, ट्रुथ कमीशन की तश्कील की बात की गई। अब बिलावल ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि ट्रुथ कमीशन की तश्कील के हवाले से जॉइंट एक्शन कमेटी का जवाब प्रपोजल के साथ उनको रिसीव हो चुका है। अब बिलावल ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि जो उनकी तजावीज़ पे कि कमीशन बनाया जाए, ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो तजावीज़ अपने जवाब में भिजवाई हैं उस पर वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ भी बात करेंगे और वफाकी हुकूमत के साथ भी बात करेंगे। दूसरी खबर नाजरीन हत्या इज़्ज़त से मुतल्लिक है। अब इमरान खान साहब का और शहबाज शरीफ साहब का हत्या इज़्ज़त का जो मुकदमा जो कि 2017 से चला आ रहा है, उसका फैसला अभी नहीं हुआ। अभी वो केस चलना है लाहौर की अदालत में, यलमाज़ गनी साहब की अदालत में। डिले क्यों हुआ, मजीद कितना डिले होगा, इस पर बात किए बगैर एक और हत्या इज़्ज़त का मुकदमा, और वो है 2019 का, इमरान खान के खिलाफ डेफेमेशन के सूट के 2 साल के बाद फाइल किया गया एहसन इकबाल की तरफ से पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद के खिलाफ, जिस पर इस्लामाबाद की अदालत ने, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जो जज है माथे तदलिया, उसके जो जज हैं
हाकिम खान साहब, उनकी तरफ से फैसला सुना दिया गया है। 10 अरब हर्जाने का केस था, 70 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम जो है मुराद सईद की तरफ से लगाया गया था, लेकिन अदालत ने 25 लाख रुपए जुर्माना मुराद सईद को, एहसन इकबाल साहब को अदा करने का हुक्म दिया है। और अब इस फैसले के बाद मुराद सईद के पास अपील करने का राइट है, लेकिन ये अपील का राइट एक्सरसाइज करने के लिए कि ये गलत 25 लाख रुपए जुर्माना किया गया है, मुझे सुना नहीं गया, मुझे अदालत आने नहीं दिया गया, मेरा मौक़िफ़ जो है वो रिकॉर्ड पे उस तरीके से नहीं आ सका जैसा कि कानून के मुताबिक आना चाहिए था, लेकिन ये राइट ऑफ अपील एक्सरसाइज करने के लिए बहुत से कानूनी पापड़ जो है वो फिर मुराद सईद साहब को बेलना पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि मुराद सईद के खिलाफ 9 मई के फैसले आ चुके हैं, कुछ और अदालतों के फैसले भी आ चुके हैं जिसमें वो मफरूर हैं, रोपोश हैं, जो तब तक वो सरेंडर नहीं करते, गिरफ्तारी नहीं देते, तो यहाँ पे अपील का राइट जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब पीटीआई की हमने बात की है तो 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है कि पेशावर में तो हम जलसा करेंगे, लेकिन जो सूबाई यूनिट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तमाम प्रोविंशियल कैपिटल में अपना एहतजाज करेंगे, वहाँ पे दरख्वास्त देंगे, जगह एलोकेट करवाएंगे और वहाँ पे तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। अब लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई है, अब उस पर इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फैसला ज़रूर किया है कि अगर लाहौर मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई तो लाहौर के जो प्रोमिनेंट स्क्वायर्स हैं, जैसे लिबर्टी चौक है, जैसे अपना आज़ादी चौक है, GPO चौक है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक मकाम के ऊपर जो है अपना एहतजाज जो है फिर वो रिकॉर्ड कराएगी अगर मीनार पाकिस्तान पे जलसे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिलती है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं मोहसिन नकवी साहब के बयान की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट के बाद किस रहनुमा की तरफ से क्या रद्दअमल दिया गया, क्योंकि ये जो रिएक्शन है मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद, उससे इस बयान की जो हिद्दत है, इस बयान की जो गर्मी है, वो कितनी महसूस की गई उसका अंदाज़ा हम कर सकते हैं। पहले तो आप देखें कि क्योंकि सिस्टम के कोलैप्स की उन्होंने बात की, नए इंतज़ामी यूनिट्स की उन्होंने बात की, सूबे के क़याम की उन्होंने बात की, तो मुस्लिम नून लीग की तरफ से रिएक्शन आया, जिसमें सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है वो कायदे आज़म का दिया हुआ है, और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने 3.5 साल का सफ़र, 30 साल का सफ़र 3.5 साल में कैसे तय किया। अब जाके उन्हें पता चला कि सिस्टम जो है वो तबाह हो चुका है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट आया, और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि तब्दीली का जो आगाज़ है वो मोहसिन नकवी साहब बाअसर ओहदों पे वो फाइज हैं, तो वो अपनी वजारत से करें, नेशनल एक्शन प्लान के जो 12 नुकात हैं उन पर अमल दरामद करके। अमीर मकाम साहब ने कहा कि अगर हम जाते हैं तो सबको लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, अब ये याद रखें कि जब मोहसिन नकवी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, इस बयान से पहले मोहसिन नकवी साहब की सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद फिर वो बयान दिया गया जिसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आज भी महसूस किए जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने भी इस पे अपना एक रिएक्शन दिया है, और वो रिएक्शन आया है निसार खोड़ो साहब की तरफ से। निसार खोड़ो साहब कहते हैं कि पहले जरदारी साहब से मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद ये मुतनाज़ा बयान दिया गया, तो ये एक भयानक साजिश है, ये एक भयानक साजिश, यानी जरदारी साहब के साथ मोहसिन नकवी की मुलाकात होना और उस मुलाकात के बाद नए इंतज़ामी यूनिट्स, नए सूबों की बात करना, सिस्टम के कोलैप्स की बात करना, इसे पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा एक भयानक साजिश करार देते हैं। और याद रहे कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जरदारी साहब के 2 बरखुरदार हैं, एक बिलावल साहब हैं, दूसरे का नाम नहीं लिया, वैसे तो पहले का भी नहीं लिया, लेकिन किसी मौके पे ये जरदारी साहब ने कहा था कि मोहसिन नकवी मेरा बेटा है, मेरा बरखुरदार है। लेकिन जहाँ ये रिएक्शन आया है मोहसिन नकवी साहब के इस बयान के बाद, वहीं तलाल चौधरी साहब ने इस मामले पे मुस्बत रद्दअमल दिया है। वो कहते हैं जिस मामले पे डिबेट होनी चाहिए, मुस्बत बहस होनी चाहिए, सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। इसी से मिलता जुलता जो स्टेटमेंट है वो वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक की तरफ से दिया गया, वो भी इंतज़ामी यूनिट्स की बात कर रहे थे, नए सूबे के क़याम की बात कर रहे थे। और अगर नाज़रीन हम मजमूई तौर पर देखें, तमाम सियासी जमातें मशरूत तौर पर नए सूबे बनाने पर मुत्तफिक हैं,
रजामंद हैं, नए इंतज़ामी यूनिट्स में भी रजामंद हैं, लेकिन अपनी अपनी शराइत पे। आप देखें ना, माजी में नून लीग की तरफ से बयान आता रहा कि नए सूबे होने चाहिए, KPK हज़ारा सूबे की बात की गई। PTI के मंशूर में इमरान खान साहब के बयानात में नए सूबे शामिल थे। पीपल्स पार्टी के बयानात में उनके मंशूर में जनूबी पंजाब सूबा शामिल था। अब ये डिबेट अपनी जगह पे, इस डिबेट पे आने से पहले कितने सूबे बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, सबसे पहले ये देखना होगा कि जो बयान दिया गया है मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद, जो इतना शोर, जो इतना सियासी भौचाल या सियासी खलबली है, मोहसिन नकवी साहब ने दरअसल कहा क्या है। एक एक करके नाज़िम पॉइंट्स मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम तबाह हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। इस बात पे छोड़ दें कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा, आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। फिर कहते हैं कि सूबे और इंतज़ामी यूनिट्स, नए सूबे इंतज़ामी यूनिट्स चाहे वो नागुज़ेर हैं, ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा, इस पर भी आपकी राय चाहिए। फिर कहते हैं कि PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए और यह काम करना चाहिए। मुल्क के मसाइल जो हैं वो सियासतदानों ने ठीक करने हैं। अब इसमें क्या गलत बात है? सियासतदानों का काम है ना कि सियासी मसाइल को, इंतज़ामी मसाइल को, उनका हल तलाश करना। और मोहसिन नकवी साहब का ये कहना कि आज हमने निज़ाम को या मसाइल को ठीक ना किया तो 10 साल के बाद भी यही मसाइल होंगे। आज से 10 साल पहले क्या यही मसाइल नहीं थे? ये मसाइल थे, उस पर बात अगर नहीं हो रही थी, लेकिन मसाइल अपनी जगह पे मौजूद थे। मेरे साथ आप इख्तलाफ कर सकते हैं और आपकी राय का बड़ा एहतराम है मेरे लिए। फिर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि हम घाटे का बजट बनाते हैं। क्या ये बात गलत है कि घाटे का बजट नहीं बनाया जा रहा था? और कब से बनाया जा रहा है? ये 3 साल से तो नहीं बन रहा, ये तो पीपल्स पार्टी के दौर से भी बन रहा है, ये मुशर्रफ के दौर से भी बन रहा है। फिर वो एक और बात भी करते हैं अपने सिस्टम के डिरेल ना होने की। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि सिस्टम डिरेल नहीं होगा, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इसमें भी कोई गलत बात नहीं। और साथ में वो कहते हैं कि इमरान खान का जो फैसला है वो अदालतें करेंगे। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ताकतवर हलकों की तरफ से, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को ताकतवर हलकों का नुमाइंदा कहा जाता है, तो PTI के लिए एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है कि मिल के तमाम सियासी जमातें मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए नए सूबों पे बात करें, इंतज़ामी यूनिट्स पे बात करें, सिस्टम की बेहतरी पे बात करें ताकि गवर्नेंस बेहतर हो सके। उसमें PTI के लिए भी है कि आप भी आएँ, शामिल हों। आपको भी जो है वो कहते हैं कि कौमी सियासत के अंदर, कौमी फैसलों के अंदर शामिल करना, तो तहरीक इंसाफ को भी कहा गया है कि आप भी मुल्क के फैसलों में शामिल हों, अपना मुस्बत किरदार अदा करें। लेकिन इमरान खान साहब का जो मामला है, चाहे वो 9 मई से जुड़ा हो, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, या जो बाकी मुकदमात हों, उससे मुतल्लिक मोहसिन नकवी साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो फैसले अदालतें करें, इमरान खान जाने और अदालतें जाने। अब नाज़रीन, ये बात जो मोहसिन नकवी साहब के जो मतलब गुफ्तगू के, स्पीच के जो पॉइंट्स थे, उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR की भी होती है, जिसमें DG ISPR जनाब अहमद शरीफ साहब कहते हैं कि 4 गुना आबादी बढ़ गई तो सूबे हमारे आज 4 ही हैं। ये बात फैक्चुअली तो बिल्कुल दुरुस्त है ना कि आबादी 1973 का आइन बनने के बाद कितनी बढ़ी, उस वक्त भी 4 सूबे, आज भी 4 सूबे हैं। ये बात फैक्चुअली दुरुस्त है। नए सूबों की बात नहीं मैं कर रहा, ना इंतज़ामी यूनिट्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और फिर DG ISPR ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान के जो सरदार हैं वो तरक्की नहीं चाहते, बलूचिस्तान की जो एलीट है वो तरक्की नहीं चाहते। और मोहसिन नकवी के बयान को DG ISPR ने ज़ाती राय करार दिया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसका फैसला अवाम ने करना है। इंतज़ामी यूनिट्स का नए सूबे बनाने का डेफिनेटली फैसला अवाम ही करेंगे। तो क्या रेफरेंडम होने जा रहा है? ये भी एक सवाल है। लेकिन आज इन तमाम चीज़ों पे कुछ मेरे भी सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि चलें, अभी मेरी कोई हतमी राय नहीं नए सूबे बनने के मामले पे, नए इंतज़ामी यूनिट्स के बनने के मामले पे। हो सकता है कि मेरी हतमी राय भी यही बने कि नए सूबे बनने चाहिए, नए इंतज़ामी यूनिट्स भी बनने चाहिए। लेकिन जो बात नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबों की हो रही है, अगर नए सूबे या नए इंतज़ामी यूनिट्स के बनाने के बाद भी लोकल बॉडी सिस्टम उसके साथ नहीं चलता, क्योंकि जहाँ राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की, तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में लोकल बॉडी सिस्टम भी है, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम भी है। तो लोकल बॉडी के मामलात को इंतखाबात ना दे के, वो सिस्टम आवाम को ना दे के
آپ پھر نئے انتظامی یونٹس کے ساتھ یا نئے صوبوں کے ساتھ آپ ملک چلائیں گے تب بھی نہیں چل پائے گا. وہ سسٹم جس میں آپ نئے صوبے بنائیں گے, وہ سسٹم جس میں آپ نئے انتظامی یونٹس بنائیں گے, اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم اور مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم, بااختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ سارا کا سارا آپ کا کیا دھرا جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا, اس کا کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے یہ انشور ہونا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ. اب یہاں پہ بات کی جاتی ہے دو خاندانوں کی کہ زرداری خاندان, شریف خاندان سالوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں. چلیں زرداری خاندان یا شریف خاندان کسی کی آنکھوں کو کھٹکتا ہے, اس پہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن صرف ملک میں دو سیاسی خاندان نہیں, کئی سیاسی خاندان مسلط ہیں. یعنی یہ تو آپ کو مرکز میں نظر آ گئے نا, یا سندھ میں آپ کو زرداری خاندان اور لاہور میں رائمنڈ میں آپ کو شریف خاندان نظر آتے ہیں. کیا اس کے علاوہ ہمارے اپنے شہروں میں, ہمارے اپنے تحصیلوں میں, ہمارے اپنے اضلاع میں, ہمارے اپنے ڈویژن میں کیا سیاسی خاندان کئی دہائیوں سے مسلط نہیں ہیں؟ کیا آپ کو نئے سیاسی چہرے نظر آتے ہیں؟ آپ کو نئے سیاسی چہرے اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو بااختیار ہو, معاشی طور پہ بھی, انتظامی طور پہ بھی, اختیارات کے حوالے سے بھی آج تک عوام کو نہیں دیا گیا. تو جب لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوگا, آپ جتنے مرضی انتظامی یونٹس بنا لیں, جتنے نئے صوبے آپ بنا لیں, یہی سیاسی خاندان جو اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں, اپنی اپنی تحصیلوں میں آج پاور میں ہیں, ان کی اجارہ داری ہے, وہ نئے صوبوں میں بااختیار ہو جائیں گے. وہاں کے وہ پہلے ایم پی ایم این اے بنتے ہیں, میئر بنتے ہیں یا ضلعی ناظم بنتے ہیں, پھر وہ وہاں کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. تو عوام کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ عوام کو تو بینیفٹ اسی صورت میں ہوگا جب آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی اختیارات والا عوام کو دیں گے. ایک اور مثال میں دے دیتا ہوں. ایک گھر کے 4 افراد ہیں, میاں بیوی, ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹی کی شادی ہوئی, دوسرے گھر چلے گئی. بیٹی کی شادی کرتے ہیں, اسی گھر رہتا ہے, اس کے آگے 4 بچے ہیں, اس میں 2 بیٹیاں 2 بیٹے. 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی, دوسرے گھر چلی گئی. 2 بیٹے ان کی شادی کر کے گھر لے کے آتے ہیں, گھر پھلتا جاتا ہے, پھولتا جاتا ہے, گرو کرتا جاتا ہے. ایک گھر کے اندر پھر 15 افراد 16 افراد ہو جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نئے ہاؤسنگ یونٹس بناتے ہیں, اپنے بچوں کو دوسرے گھروں میں منتقل کر دیتے ہیں. یہ بیٹا تیرا گھر ہے, یا گھر کا بچہ خود اپنا گھر بنا لیتا ہے, الگ کرائے پہ گھر رہ کر جو ہے وہ لینا شروع ہو جاتا ہے. تو چیزیں ٹھیک کرنے کی ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. نئے انتظامی یونٹس کی بھی ضرورت ہے, نئے صوبوں کی بھی ضرورت ہے, لیکن لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ سب سے زیادہ ناگزیر ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. اور باقی دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ایک مشکل ٹاسک ہے, نئے صوبے بھی بنانا, اس پہ ریفرینڈم بھی کرانا, نئے انتظامی یونٹس پہ ریفرینڈم کرانا. دیکھتے ہیں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن ہم نے ناظرین, جو میں ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, یہ تو محسن نقوی صاحب کا بیان جیسے میں نے کہا کہ 30 جولائی کا ہے, لیکن ہم نے 29 جولائی کو یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لی تھی. ٹھیک ہے, اس میں ایک چھوٹا سا پارٹ تھا. محسن نقوی صاحب نے تو بڑے براڈر اس میں پکچر میں بات کی ہے, سینس میں بات کی ہے, اوور آل پورے پاکستان کی بات کی ہے. ہم نے آپ کو 29 جولائی کو یہ خبر دی تھی کہ مطلب جہاں پہ بھی یہ سوچ موجود ہے, اور کہاں پہ موجود ہے آپ جانتے ہیں کہ نئے صوبے ہونے چاہیے. اس میں آزاد کشمیر بھی شامل ہے, اس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے آپشنز کے طور پہ. کیا ان کو بھی شامل کر لیا جائے پاکستان میں؟ صرف ایک کچھ ایسے کانسٹیٹیوشنز میں وہ کیا کہتے ہیں نا کہ سیفٹی والز لگا کے, کہ کل کو اگر ریفرینڈم ہوتا ہے تو ان کی جو حیثیت ہے وہ بھی برقرار رہے, لیکن ان کی جو شناخت ہے, جو سٹیٹس ہے, وہ صوبوں کا ہو جائے. جیسے جی بی کے عوام کا مطالبہ ہے کہ انہیں صوبہ بنایا جائے, انہیں صوبے کا سٹیٹس دیا جائے. اسی طریقے سے آزاد کشمیر کو بھی پاکستان میں شامل کیا جائے, اور ان کی سیٹیں قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے, ان کی سیٹیں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. تو یہ ایک بہت مطلب لارج سکیل کے اوپر, براڈر سکیل کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, لیکن ابھی یہ سلسلہ چلے گا, اس کے اوپر ڈیبیٹ جو ہے وہ مزید چلے گی. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.